अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम एडिटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हम ट्रिकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन एंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी। सो इसकी डेफिनेशन है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b exactly one of the following is true. Statements are a less than b, a equals to b and a greater than b. अब हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। अगर हमारे पास a एंड b कोई भी दो रियल नंबर्स हों, तो इन तमाम स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू होगी। इस चीज को चले हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लाइक लेट करते हैं हम a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 7 सिंस 4 लेस देन 7। सो यहाँ पर हमारे पास a लेस देन b स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट इस टाइम पर होल्ड नहीं कर रही। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट a लेस देन b स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ट्रू है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से। सो हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि 4 ग्रेटर देन 7 हो या 4 इक्वल टू 7। इट्स नॉट ट्रू फॉर this definition, according to this definition. So हमारे पास यहाँ पे नोट में क्या कह रहे हैं, no two of these can be true at the same time. सेम वही बात कि हमारे पास एक टाइम में ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, सो ट्रू नहीं होती। अगर हमारे पास हम लेट करें 7 है हमारे पास और यहाँ पर हो 9 हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि both of these are equal to each other? That's wrong. मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अगर 1 हो और हम के 1 इज इक्वल्स टू 1 और 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, then in that case this is true for only one statement. Okay, so let's move to the next property, that is transitive property. If a less than b and b less than c, then a less than c. So हमारे पास अगर a b से छोटा हो, b c से छोटा हो, तो क्या होगा, a c से छोटा होगा। जैसे कि हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी को पढ़ा था कि हमारे पास a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू c। सेम हम यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं कि a लेस देन हो हमारे पास b से और b लेस देन हो c से, देन a जो होगा वो हमारे पास लेस देन होगा c से। सो हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक if 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 8, then it must be true that 2 लेस देन 8, लाइक 2 लेस देन 8, क्योंकि अगर 2 5 से छोटा है और 5 भी 8 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 2 भी 8 से छोटा है। सो ये वाली प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी सिर्फ लेस देन के लिए नहीं बल्कि इक्वल टू के लिए भी हमारे पास ट्रू होगी और ग्रेटर देन के लिए भी सेम प्रॉपर्टी ट्रू होगी कि a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, देन a ग्रेटर देन सी। और ये फर्स्ट वाली जो मैंने आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी स्टार्ट में बताई है। ओके, अब आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ a लेस देन b, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c फॉर एनी रियल नंबर c। यहाँ पे हमारे पास अगर a b से छोटा है, देन हम यहाँ पे सेम कांस्टेंट दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, a लेस देन c, a लेस देन b आएगा। अगर हम इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझें, इफ 3 लेस देन 7, देन 3 प्लस 2 लेस देन 7 मीन्स 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 विच इज लेस देन 9।
सो यहाँ पर हमने 2 एज अ कांस्टेंट एज सी रियल नंबर ऐड किया, और यहाँ पे सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकता है, और हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर 0 भी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बोला है फॉर एनी रियल नंबर, एंड इट ऑल्सो वैलिड फॉर a ग्रेटर देन b और इक्वल। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जाम्पल इनइक्वलिटी जो कि लेस देन है उसके लिए बताई। अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन के लिए भी इसको कह सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, और इक्वलिटी के लिए भी, इक्वल के लिए भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ओके, तो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डेफिनेशन इज इफ a लेस देन b एंड c लेस देन 0 then ac less than bc. Here we multiply c on both sides. c greater than 0. इसका मतलब ये है कि हमारे पास c जो है वो नेगेटिव यहाँ पर ना हो। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे c जो है वो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 से बड़े नंबर्स हों, 0 ना भी इंक्लूड नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं है, ग्रेटर एंड इक्वल टू का भी साइन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। इट मीन्स दैट यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जितने भी हम c यहाँ पे कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर जो भी ऐड करेंगे वो यहाँ पर हम 0 से बड़े ही ऐड करेंगे, 0 से बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया जाएगा। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ने किया उसके अकॉर्डिंग। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। इफ 2 लेस देन 5 एंड यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, सो हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लाइक 2 हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 multiplied by 3 is 6 and 5 multiplied by 3 is 15. So 6 is less than 15, which is true according to this property, multiplicative property. अब यहाँ पे हमारे पास एक बात आती है, एक पॉइंट आता है, if c less than 0 inequality reverses. अगर हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि अगर हमारे पास c लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव साइन आ जाता है, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया इस बात कि अगर हमारे पास कंडीशन उन्होंने ये दे दी कि c लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव जितने भी नंबर है, नेगेटिव नंबर्स वो हमारे पास c के इक्वल हैं, वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा वहां पे इनइक्वलिटी रिवर्सेस हो जाएगी, मीन्स इनइक्वलिटी का जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें अगर 2 लेस देन 5, सो 2 को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं विच इज लेस देन 0 एज -1, सो यहाँ पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एज आंसर इज -2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर इज -5। सो यहाँ पे क्या होता है -2 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है -5 से। एक तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारे पास जो साइन हम लगा रहे थे इनइक्वलिटी का वो ग्रेटर लेस देन का लगा रहे थे, अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन का। रीजन इज कि यहाँ पे हमारे पास इनइक्वलिटी जो है वो हम रिवर्स हो गई है, किस वजह से, क्योंकि हमने c लेस देन 0 वाली कंडीशन का यूज किया, मीन्स नेगेटिव नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे मेरी बात को। अब हम चलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी की तरफ। डिवीजन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? इफ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0 देन a डिवाइड्स c लेस देन b डिवाइड्स c। यहाँ पे हमारे पास है अगर a हमारे पास b से छोटा हो और c जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा हो, मीन्स हम यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे रखा है, मीन्स दोनों साइड पर हम जिस कांस्टेंट से डिवाइड करवा रहे हैं वो कांस्टेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स दैट हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जो भी नंबर हम यहाँ पे डिवीजन में यूज करेंगे, डिवाइड के लिए यूज करेंगे c,
वो हमारे पास 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। c लेस देन 12 एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो हम यहाँ पे देखेंगे 6 डिवाइड्स 3 लेस देन 12 डिवाइड्स 3 means 3 divides 6 divides 3 answer is 2 and 12 divides 3 answer is 4। 3 4s are 12 and 3 2s are 6। so 2 less than है 4 से। हमारे पास हमने यहाँ पे 3 रखा जो कि C से जिसमें हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग C ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर हमने रखा जो कि C ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास नोट क्या है, इफ C इज नेगेटिव देन साइन फ्लिप। सेम वही बात कि अगर यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं C लेस देन 0 के लिए, अगर हम बात करें C लेस देन 0 के लिए अगर हम यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर लाइक अगर हम -3 ही यहाँ पे लगा लें, -3 का ही यूज कर लें कि हम अगर नेगेटिव साइन के लिए नेगेटिव नंबर को यहाँ पे करते हैं डिवाइड, तो क्या होगा, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब आती है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्या है, इफ a लेस देन b एंड बोथ a b ग्रेटर देन 0 देन 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b। यहाँ पर हमारे पास है अगर हमारे पास a b से छोटा हो और फिर हमारे पास जो a है और b है दोनों हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव हो हमारे पास रियल नंबर, देन 1 अपॉन 2 जो है वो 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इस चीज को समझें, 2 लेस देन 4 एंड 1 ओवर a एज 1 ओवर 2 ग्रेटर देन 1 ओवर b एज 1 ओवर 4। यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 2 जो है वो 1 ओवर 4 से बड़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 जो है वो b जो कि 4 रखा हमने यहाँ पे उससे छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 अगर हमने इसी 1 और 2 का रेसिप्रोकल किया 1 ओवर 2 एंड 4 का रेसिप्रोकल किया 1 ओवर 4, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी साइन था वो ही चेंज हो गया यहाँ पर। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 ओवर 2 को अगर हम देखें तो इसका आंसर आता है 1 ओवर 2 का 0.5। ओके, और अगर हम देखें 1 ओवर 4 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है 0.2। अगर हम इसको देखें 0.28 आई थिंक, लाइक अगर हम 1 को यहाँ पे रखें 4 लाइक यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि हम रख रहे हैं 1 और यहाँ पे है हमारे पास 4। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, यहाँ पे ऐड किया 0, 4 2 जा 8, so 2 minus 8 is 2। so 4 यहाँ पे हमने पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड करवाया, 4 5 जा 20, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है यहाँ पे 2 5। ओके, सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25, जो कि हमने इस कंडीशन से शो करवाया आप लोगों के। ये हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b, 1 ओवर 2 एज ग्रेटर देन 1 ओवर 4 कैसे है। स्मॉलर पॉजिटिव नंबर्स हैव लार्जर रेसिप्रोकल, सेम यही बात जो हमने ऊपर अभी समझी है। अब हमारे पास है यहाँ पर फन असाइनमेंट। ओके, क्लास में आप लोगों को बताऊं
कि हमारी आज प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमने जो पढ़ी, अगर हम देखें एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो कि आज हमने पढ़ी, ये आज हमारी कंप्लीट हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप लोगों ने ये तमाम प्रॉपर्टीज पर ये एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के लेक्चर्स नहीं लिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहां से आ जाकर आप ये वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, इन तमाम प्रॉपर्टीज को कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फन असाइनमेंट रखी है, जो कि है गिवन दैट 5 less than 8 and 8 less than 12, we can say that 5 less than 12. Which property support this conclusion? So what will be the answer of this query? This short and funable assignment, आप लोग इस क्वेरी का, इस असाइनमेंट का कमेंट में आंसर करें और मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है लेक्चर। सो आज के लिए हमारे एंड होता है लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।